Students, we are starting with illustration 4 of NPO on page number 85. NPO में तीन टाइप के सम्स है. एक में ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं. दूसरे टाइप के सम्स में जो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट है वो टेबुलर फॉर्मेट में है, और थर्ड टाइप में ओपनिंग बैलेंस शीट के जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिए हैं. बाकी के दो टाइप के सम्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं. अभी हम थर्ड टाइप के सम्स कर रहे हैं जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट हमको एज अ फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट बनानी है, और देन वी स्टार्ट विद द सम. सो ओपनिंग बैलेंस शीट के जो अमाउंट्स है वो आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिए हुए हैं. फॉलोइंग आर द बैलेंस अपीयर इन बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 18. बिल्डिंग फंड 47,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. It is a liability. Whenever the fund words come, it is a liability. So building fund liability, bank overdraft, negative bank balance, land 1,50,000, sports material 30,000, outstanding subscription. Now subscription is a income for us. So outstanding income last year की अभी भी received होना बाकी है, तो asset outstanding subscription 2,500 for 16-17 and 17-18 4,000. अभी इसमें एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये कैश इन हैंड. ये 5,000 हमको कहां से मिला है? आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे, वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, यानी ओपनिंग है. तो इसीलिए ये 1 अप्रैल 18 का ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिखना है. ये सब में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है. सपोज ये भी नहीं दिया होता तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ हिडन बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 हमको लिखना पड़ता. सो मेक अ नोट ऑफ इट. जब बैलेंस शीट बना रहे हैं ओपनिंग वाली, तो कैश का जो ओपनिंग अमाउंट है वो आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ हिडन. ये आपको दिया नहीं है डायरेक्टली, ये याद रखना. 5,000. So this is how we'll done with our opening balance sheet part. Opening balance sheet को क्लोज करेंगे तो आपका जो कैपिटल फंड है वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा, which is 112,500. तो हमको कैपिटल फंड मिल गया. Now our question is completed. हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. अभी हम आंसर की तरफ जाएंगे. Now what is the rule? Opening balance sheet will copied as it is in closing balance sheet, except cash balance and stock of sports material, stock of drugs और stock of postage stamp. ये को छोड़ के बाकी सारी आइटम जो है वो आप closing balance sheet में पोस्ट करोगे. So land will write as it is. सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे. कैश इन हैंड इग्नोर करेंगे एंड स्पोर्ट्स मटेरियल इग्नोर करेंगे. कम टू द लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड पोस्ट करेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज अ ओपनिंग बैलेंस या नेगेटिव बैंक बैलेंस. तो जैसे कैश इन हैंड इग्नोर किया, वैसे यहाँ पे ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका इग्नोर होगा. इट इज अ ओपनिंग बैलेंस. बिल्डिंग फंड एडजस्टमेंट है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे. सो दिस इज हाउ first we will prepare this working note from adjustment number 4, then we'll start with the sum. We'll copy this balance sheet as it is in closing balance sheet, except cash balance, stock of sports material, and in this particular sum negative balance of bank. Now we'll start with our posting on receipt and payment. We are preparing this for the year 1st April 18 to 31st March 2019. To balance brought down 5,000, ignore it. Subscription. See, now total subscription you have received in current year is rupees 75,000. Of that, 2,000 is for 16-17, 3,000 is for 17-18, and 70,000 is for 18-19. ये ब्रेकअप जब आपको इनर कॉलम के अंदर दिया होगा तो इसकी सिंगल इफेक्ट ही आएगी. नाउ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर वेयर वी विल go into the balance sheet and there we'll post.
क्योंकि ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सिर्फ करंट ईयर के लिए, विच इज 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। सो बाकी के जो सब्सक्रिप्शन है जो मिले हैं वो पिछले साल के हैं, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में। अपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2500 लिख कर रखा है इनर कॉलम में, उसमें से लेस रिसीव्ड 2500 अभी भी मिलना बाकी है। सेम गोज विद द 17-18 सब्सक्रिप्शन। 4000 आउटस्टैंडिंग था, आपको 3000 मिल गया, 1000 अभी भी बाकी है। तो ये जो 2000 और 3000 है ये आप कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में। और जो 70000 है विच इज ऑफ करंट ईयर वो आप इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है बाय सब्सक्रिप्शन 70000। इज दैट क्लियर? तो ये जो तीनों अमाउंट है इसकी सिंगल इफेक्ट आएगी, जो दोनों पिछले साल के हैं वो बैलेंस शीट में जाएगा और जो करंट ईयर का है वो इनकम में आएगा। डोनेशन, बाय डोनेशन इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस सेम, लाइफ मेंबरशिप फीस नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। एंड टूर्नामेंट रिसीव्ड, यू कैन एडजस्ट टूर्नामेंट रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट एक्सपेंस और यू कैन राइट बोथ एट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड सेपरेटली। Now come to the payment side. By buying overdraft, ignore it. It is a opening balance. The way we have for cash in hand to balance brought down, we have a buy balance brought down for buying. Salaries, expenditure, electrical charges, municipal tax, then purchase of sports material. जब ये आएगा तब कैसे लिखेंगे? Sports material consumed, underline. Then you will draw this chart. Opening stock प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? जो ये फिगर हमने लेफ्ट आउट किया था स्पोर्ट्स मटेरियल का 30,000, वो अभी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे और परचेज का अमाउंट परचेज के सामने लिखेंगे। ये कब इनिशिएट होगा? जब पेमेंट साइड में परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये वर्ड आएगा, उसके बाद ये चार्ट आपको बनाना है। देन जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस, रिपेयर्स टू ग्राउंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस। ऊपर के तीनों हम एक्सपेंस साइड में लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में। टूर्नामेंट एक्सपेंस 50,000 माइनस करके ऐसे भी लिख सकते हो, या टूर्नामेंट एक्सपेंस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश एट बैंक, बैलेंस शीट एसेट में। दिस इज हाउ यू विल डू विथ योर पोस्टिंग पार्ट। नाउ कम टू दी एडजस्टमेंट। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 15,000 में से 50% बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, 50% लेस 50% बिल्डिंग फंड। सेकेंड इफेक्ट विल ऐड टू द बिल्डिंग फंड। सेकेंड इज 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। 70% कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। नाउ फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन फॉर 500 16-17 and 1000 for 17-18 are still in arrears. इसकी इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आप देखोगे तो 16-17 का 500 रुपया मिलना बाकी है और 17-18 का 1000 रुपया मिलना बाकी है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट बना दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्लस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, दिस इज फॉर 18-19। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000। हमने चार्ट में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक के लिए जगह बनाई है, वहां पे आप -8,000 करोगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है 12.5% डेप्रिसिएशन का, इसीलिए ये इनर कॉलम में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 7,000 आएगा और सेकेंड इफेक्ट वापस हम कहाँ पे लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। और यू विल कैलकुलेट दिस 12.5 8,000 into 12.5 अपॉन 100। ये 12.5 पॉइंट के बाद एक फिगर है, एक डिजिट है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है? नीचे एक जीरो बढ़ाना है, फिर ये तीनों जीरो कैंसिल, तीनों 125 into 8 which is 1000, करेक्ट।
तो जब भी पॉइंट में परसेंटेज होगा तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नीचे जीरो बढ़ा देना, आपका पॉइंट निकल जाएगा। कैलकुलेट करोगे 1000 डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखना है, डोंट फॉरगेट दैट दिस 1000, करेक्ट। यहाँ पे हम 8000 ही लिखेंगे। दिस इज हाउ वी डन विद आवर एडजस्टमेंट पार्ट। नाउ विल क्लोज द सम। क्रेडिट साइड में हमारा टोटल है 113010, डेबिट साइड इज लेस तो सरप्लस आएगा 19310। दिस सपोज टू राइट इन ब्रैकेट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। डू रिमेंबर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 19310 1,33,000 and the balance sheet total is 187,500. So this is the third type of NPO sum, wherein opening balance sheet amount given in the adjustment. So first we will do this working on part. By doing this we will complete the question. Question complete होने के बाद क्या करना है, ये आप बैलेंस शीट कॉपी करोगे और फिर सम स्टार्ट करोगे।